हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास के मुखिया हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान अब तक इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। ईरान के अटैक के बाद आसमान कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। इजराइल को निशाना बनाकर ईरान ने 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी। आईडीएफ के मुताबिक ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और तेलनोफ एयरबेस था। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर जितनी भी मिसाइलें दागी उनमें से 90% मिसाइलें टारगेट पर पहुंची हैं। ईरान ने कहा है कि इस बार उसने फतेह 2 मिसाइलों को इस्तेमाल किया। ये ईरान की अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल मानी जाती है। हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने इजराइल की आक्रामकता का जवाब दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल ने पलटवार किया तो तगड़ा जवाब देंगे। इजराइल का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हमले में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। ईरान के अटैक के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का नया फ्रंट खुलना तय माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया उसके बाद से इजराइल का यह कहना है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के अटैक पर इजराइल का रिएक्शन, ईरान को चुकानी होगी बड़ी कीमत। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान के हमले का जवाब देंगे। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को जल्द ही जवाब दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इजराइल अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल उसके तेल भंडार पर अटैक कर सकता है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। Firing at Israel will result in severe consequences to Iran. Israel has the right and the duty to protect itself and its citizens. Israel will use all capabilities to defend itself based on international law. रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को निशाना बनाने से पहले इजराइल सभी विकल्पों की तैयारी में जुटा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि सरकार के आदेश पर ईरान को जवाब दिया जाएगा। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि वो ईरान से बदला लेकर रहेगा, यानी इजराइल अब ईरान के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलेगा, ये बात तय है। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद ईरान ने एक हिट लिस्ट भी जारी की है, जिसमें इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ ही 11 टॉप वीआईपीज के नाम शामिल हैं। इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल्स की बरसात करने के बाद ईरान ने बड़ी धमकी दी। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने हिब्रू में ये पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में इजराइल के पीएम नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट समेत 11 लोगों के फोटो और नाम है। ईरान ने कहा कि वो इन सभी 11 लोगों का जल्द ही खात्मा करेगा। इजराइल को धमकी देने के साथ ही ईरान ने उन देशों को भी धमकी दी है जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइल की जो भी सैन्य मदद करता है उसे ईरान की आर्मी के शक्तिशाली हमले का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है ये एक विश्व युद्ध नहीं तो एक महा रीजनल युद्ध की तरफ जाता दिखता है। ईरान इजराइल टेंशन के बीच जॉर्डन ने कहा है कि वो किसी के लिए भी युद्ध का मैदान नहीं बनेंगे। ईरान के अटैक के बाद यूएई में एयरलाइंस कंपनियों ने जॉर्डन, इराक, ईरान और इजराइल के लिए भी उड़ानें रद्द कर दी। ईरान ने भी गुरुवार सुबह तक के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में रहेगा तब तक टकराव बना रहेगा। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में गिरी ईरान की मिसाइलें। एक मिसाइल अटैक में तो फिलिस्तीनी नागरिक भी मारा गया। आसमान से आई मौत और पल भर में ही जिंदगी का खेल खत्म।
ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के जेरिको की है, जब सुनसान सड़क पर गुजर रहा एक फिलिस्तीनी नागरिक बेमौत मारा गया। उसके ऊपर आसमान से मिसाइल का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और सेकंडों में उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये उस वक्त का वाकया है जब ईरान की तरफ से इजराइल पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही थी। एक मिसाइल जेरिको में इस फिलिस्तीनी नागरिक के ऊपर ही गिरी। ईरान से दागी गई इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के दूसरे हिस्सों में भी गिरी, जैसे ये एक मिसाइल का टुकड़ा है। फायर फाइटर्स ने तुरंत इसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। ईरान का मिसाइल अटैक जिस लेवल का था, उतना इजराइल को नुकसान होने की खबरें नहीं हैं, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत ही भयानक थी। ईरान के अटैक के खिलाफ इजराइल के साथ दुनिया। अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करेंगे और ब्रिटेन ने भी कहा कि हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। इजराइल पर ईरान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से हालात की जानकारी ली। राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका इजराइल के संपर्क में है। As I said, ongoing consultations with the Israelis this afternoon, this evening. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों ने इजराइल का समर्थन किया। टिम वॉल्ज और जेडी वेंस ने इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने कहा कि इजराइल की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा की। उन्होंने मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने की भी अपील की। We condemn them. It is a good thing that it would appear that the defence of Israel, supported by the United States, has ensured that there is no loss of civilian life. अमेरिका में कई रिपब्लिकन नेताओं ने ईरान पर अटैक करने की मांग तक की है। यहाँ तक कि कई सीनेटर्स का ये भी कहना है कि अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पूरी ताकत के साथ हमला करना चाहिए। दिल्ली में इजरायली दूतावास पर बढ़ा दिए गए सुरक्षा बंदोबस्त। ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत सरकार ने भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी की जारी। दिल्ली में अब्दुल कलाम रोड को पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जो गाड़ियां आ रही हैं, उन्हें रोककर पहले चेक किया जा रहा है और आगे जाने की वजह पूछी जा रही है। मीडिया को भी इजराइल एम्बेसी की तरफ जाने और वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं दी जा रही, न ही यहाँ किसी तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन है। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि जरूरी ना हो तो ईरान जाने से बचें। जो भारतीय ईरान में हैं, वो सतर्क रहें। ईरान में रहने वाले भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। ईरान के इजराइल पर हुए मिसाइल हमले के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। कल ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद कई देशों में मनाया गया जश्न। इराक, लेबनान में सड़क पर उतरकर लोगों ने मनाया जश्न। जैसे ही ईरान की मिसाइल ने इजराइल को निशाना बनाया, तेहरान में जश्न शुरू हो गया। हाथों में मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के फोटो लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। किसी के साथ में ईरान का फ्लैग था तो कोई लेबनान और कोई हिजबुल्लाह का झंडा लिए हुए था। कोई डांस कर रहा था तो कोई इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। जश्न की ये तस्वीरें ईरान की संसद की है। इजराइल पर अटैक के बाद ईरानी संसद में भी जश्न मनाया गया। सांसदों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इजराइल पर ईरान के हमले का जश्न लेबनान में भी मनाया गया। बेरूत में लोगों ने आतिशबाजी की, पटाखे फोड़कर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इराक की राजधानी बगदाद में इजराइल पर ईरान के अटैक का जश्न मनाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए। यहाँ लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। करबला, दक्षिण इराक और गाजा में भी इजराइल पर ईरान के अटैक को सेलिब्रेट किया गया। गाजा और लेबनान में इजराइल के हमले से नाराज लोगों ने ईरान के अटैक का समर्थन किया। इजराइल के साथ लंबी जंग की आशंका के भीतर ईरान में अफरा तफरी। पेट्रोल टैंक फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी कतारें। सड़क पर गाड़ियों की ये कतार किसी रैली या जश्न का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ईरान के लोगों में जंग की आशंका को लेकर पसरा खौफ है। लोगों को डर सता रहा है कि इजराइल जब ईरान पर पलटवार करेगा तो क्या होगा। जंग के हालात के बीच वो कहां जाएंगे। ऐसे में पहले से ही सारी तैयारी की जा रही है।
अगर ईरान इसराइल में जंग होगी तो इसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। ऐसे में ईरान के लोग पहले से ही अपनी अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। पेट्रोल पंप से शुरू हुई गाड़ियों की लाइन दूर तक नजर आने लगी। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता दिखाई दिया। इजराइल अभी भी अपने दुश्मनों के साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है और ईरान की इस कार्रवाई के बाद इजराइल का पलटवार तय है। सिर्फ ईरान के खिलाफ ही नहीं, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है इजराइल ने लेबनान के खिलाफ भी धुआंधार हमले जारी रखे। जगह जगह धमाके हो रहे हैं। बेरूत का आसमान धुआं है। गहरे काले बादल आसमान की ओर उठ रहे हैं। इजराइल के हमले से लेबनान की राजधानी बेरूत थर्रा गई। इजराइल का दावा है कि उसने बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर आज भी हमले जारी रखे। बेरूत की स्काई लाइन धुएं से भर गई। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए अंधाधुंध मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने अपने हमलों का रुख हिजबुल्ला की ओर किए रखा। इजरायली हमलों ने बेरूत वासियों की नींद उड़ाए रखी। हालांकि हमलों का सायरन बजने के बाद बेरूत में कई लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर चले गए। लेकिन लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते में इजरायली हमले में उसके 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। पिछले 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायल का टारगेट गाजा ही था, लेकिन हिजबुल्ला के बीच में पड़ने के बाद से इजरायल अब लेबनान के पीछे पड़ गया है। ईरान से दुश्मनी पर चौतरफा हमला कर रहा है इजरायल। सीरिया की राजधानी में इजरायली हवाई हमले में एक टीवी न्यूज एंकर की भी मौत हो गई है। सफा अहमद, यही नाम था सीरिया की उस चर्चित टीवी एंकर का जो कि मंगलवार को इजरायल के एयर स्ट्राइक की चपेट में आ गई। इजरायल ने मंगलवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमला किया था। ये हमला दमिश्क के उस हाई प्रोफाइल इलाके मेजे में हुआ जहां ईरान की एम्बेसी भी है। सीरिया की चर्चित टीवी एंकर सफा अहमद भी यहीं रहती थी। इजरायल की एयर स्ट्राइक में दमिश्क के इस इलाके में 3 लोगों की जान गई, जिनमें टीवी एंकर सफा अहमद भी शामिल थी। जर्नलिस्ट सफा सीरिया के सरकारी टीवी चैनल में पिछले 22 साल से जुड़ी हुई थी और कई चर्चित शोज की मेजबानी करती थी। इजरायल ने मंगलवार को दमिश्क पर अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हमला बोला। हालांकि सीरिया की एयर डिफेंस ने दावा किया है कि दमिश्क की ओर दागी गई इजरायल की बहुत सारी मिसाइलों को नाकाम किया गया है। ईरान के इजराइल पर हमले की भारत में भी गूंज। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुई रैली तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बोला, ईरान ने मर्दानगी का सबूत दिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत को लेकर लोगों ने सभा की और इजराइल पर ईरान के हमले की दाद दी। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने इजराइल पर ईरान के हमले का समर्थन किया तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ईरान के हमले से गदगद है। इसको आप हमला न कहिए, हमला नहीं है बल्कि फिलिस्तीनियों के डिफेंस में नहीं है। ईरान ने कल जिस तरीके से मर्दानगी का सबूत दिया है कि ईरान की इस वालेहाना मर्दानगी के हमले पर हमें फख्र है। ईरान दुनिया का इकलौता ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जहां 90% से ज्यादा शिया आबादी है। नसरुल्लाह की हत्या पर भारत में भी कुछ जगह शियाओं ने प्रोटेस्ट किया था। ईरान और इजराइल में टकराव से दुनिया में चिंता, ग्लोबल मार्केट में दहशत, कच्चे तेल के दाम बढ़े। ईरान की तरफ से 180 से ज्यादा मिसाइल्स वाले अटैक और इजराइल की जवाबी कार्रवाई की धमकी से दुनिया में दहशत है। युद्ध की आशंका से इंटरनेशनल मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमतों में अचानक 5% की तेजी देखी गई। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 5% की तेजी के साथ $75 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। देखिए, मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ज्यादा जाता है, भारत को डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। नौकरियां जा सकती हैं, बिजनेस ठप हो सकते हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव का असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर भी दिख रहा है। S&P 500 में 1.4% तक की देखी गई, वहीं डॉ जोन्स और नास्डक में गिरावट हुई। जापान का निक्केई 1.77% टूटा। ये वीक करेगा नहीं और उस समय ईरान को भी रिटालिएट करने की जरूरत है और ईरान के पास बहुत ड्रोन से, बहुत मिसाइल से और हिजबुल्लाह के पास 120,000 मिसाइल से। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के अटैक का जवाब देगा, यानी मिडिल ईस्ट में तनाव से तेल के दाम बढ़ेंगे। इसका असर बढ़ती महंगाई की ABP न्यूज आपको रखे आगे।